Hello everyone, this is Riaz Patan from WIT Web Insights Tutorials, your one-stop solution for computer science learning. आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए होता है। उसका हम फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स इस यूनिट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। हर एक पॉइंट के लिए हर एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो आने वाला है इसी चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हम डेली लाइफ में हर एक जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर करनी हो, हर एक चीज़ के लिए आप आईटी का यूज़ करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए चलिए एक देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए आपको अगर एक फ़ोटो क्लिक करके अपने दोस्त को व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर करनी है, तो इससे पहले आपके दोस्त की फ़ोटो आपको क्लिक करनी पड़ेगी कैमरे के ज़रिए से। सो आपने कुछ दो डेटा क्रिएट किया और सारे फ़ोटोज़ आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, और कलेक्ट करने के बाद में जो मशीन है, जो कैमरा है आपका, वो सारे फ़ोटोज़ को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में वो जो डेटा है किसी भी वायरस के ज़रिए से डिलीट ना हो जाए, करप्ट ना हो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और उस डेटा को आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें करते वक्त आपको तीन चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी। सबसे पहले है हार्डवेयर, जो आप कैमरा यूज़ कर रहे हो वो हार्डवेयर होगा। उस कैमरे के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो उस इमेज को प्रोसेस करने के लिए हेल्प करेंगे। और लास्ट में रहेगा, जब ये फ़ोटो आपको शेयर करनी है व्हाट्सएप के ज़रिए से, तब आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स काम में आएगा। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो टोटल 8 पॉइंट्स इस डेफिनेशन से कवर होते हैं। तो डेफिनेशन दी है कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकम्पासेस का मीनिंग होता है कि हम कंबाइन करते हैं और एक साथ काम करते हैं ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। सो ये 5 चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपने कुछ तो क्रिएट किया है, उसको कलेक्ट किया है सॉफ्टवेयर के जरिए से, उसको प्रोसेस करके प्रोटेक्ट किया है वायरस से, और उसको स्टोर किया अपने मेमोरी कार्ड के अंदर। और ये चीज़ें करते वक्त आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये नई कंसेप्ट यहाँ पे उभर के आती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कोविड के बाद में आईसीटी का जो है एरा है बहुत ही ज़्यादा चला, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता था, प्रॉब्लम था बाहर जाने के लिए, तो सारे घर पे बैठ के ही अपने अपने काम करने लगे। तो ये काम करते वक्त सबसे मेन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम। ये जो आईटी वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, तो घर पे बैठ के ही उन्होंने अपने काम को शुरू किया था, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह उसके ज़रिए से। डिस्टेंस लर्निंग एक नई कंसेप्ट आ गई, यानी स्कूल के बच्चे जो थे घर पे बैठ के ही ऑनलाइन लेक्चर्स लेने लगे थे। ई बैंकिंग होने लगा है। ई बैंकिंग तो आपको पता ही है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे एग्जाम्पल है ई बैंकिंग के। और ई गवर्नेंस यानी अगर कोई भी योजना गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जैसे कि माझी लाड़की बहन योजना या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती हैं, वो ई गवर्नेंस के अंदर काउंट की जाती हैं। आगे हम बात करने वाले हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर हम देखें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डेटा और इन्फॉर्मेशन समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ज़रिए से, और जब वो डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने के लिए आता है तो आपका एड्रेस पूछता है, और आपने एड्रेस दे दिया कि सिर्फ मेमजी रोड या कलकत्ता या XYZ। इतना कंटेंट देने से आपका एड्रेस नहीं समझ में आता, इसीलिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि ये सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको हम डेटा कहेंगे, लेकिन ये सारा डेटा जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर डालेंगे, जैसे कि XYZ 1 2 3 4 MG रोड, देन एम्बर 84084 कलकत्ता, और उसके बाद में पूरा नंबर है। ये जब सीक्वेंस आएगा उसके बाद में उस डेटा का कन्वर्जन होगा इंफॉर्मेशन के अंदर, और इंफॉर्मेशन के ज़रिए से आप
इजीली एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। डेटा के ज़रिए से एड्रेस को फाइंड करना बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। जैसे कि कोई भी नंबर, फैक्ट या फिगर आपके पास है और वो प्रोसेस मैनर में नहीं है, यानी उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुई, तो उसको हम कहेंगे डेटा, यानी सिर्फ उसको कलेक्ट किया है, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं की। और इन्फॉर्मेशन या नंबर, फैक्ट और फिगर्स होते हैं जो प्रोसेस हुए हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर उनको बिठाया गया है, उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि डेटा होता है अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स और इन्फॉर्मेशन होता है प्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स, यानी फॉर्मेटेड फैक्ट एंड फिगर्स। डेटा के जरिए से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बट इन्फॉर्मेशन के जरिए से आप डिसीजन ले सकते हैं। डेटा आपको किसी की भी पूरी जानकारी नहीं देता, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी दे सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, जहाँ पे डेटा आपको ऐसी हेल्प नहीं करता। तो ये डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इट्स टाइम फॉर क्विज। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।